नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं आपको विभिन्न विषयों से परिचित करवाता हूं और विभिन्न टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपके सामने रखता हूं। जब भी आपका मन बहुत विचलित हो, सिर दर्द हो, थकान हो, शरीर से लेकर मन में शिथिलता हो, डिप्रेशन हो, आप डिप्रेस्ड हो, मन बहुत ही व्यग्र हो, आपको शांति चाहिए हो, तब एक काम कीजिएगा। अपने आसपास कोई पुराना वृक्ष ढूंढिए, पेड़, ट्री, उसको ढूंढिए। पीपल, आम, बरगद, नीम या कोई भी वृक्ष मिल जाए। पीपल या बरगद हो तो और भी अच्छा है, उसको ढूंढिए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि पुराना हो, न भी पुराना हो तब भी चलेगा, लेकिन वह वृक्ष होना चाहिए कोलाहल से दूर। बस उसके पास जाइए, बिल्कुल निश्चेष्ट होकर अपने दोनों हाथों से या भुजाओं से उस वृक्ष को गले लगाइए, एम्ब्रेस कीजिए, हग कीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही उस वृक्ष को भुजाओं में भरे रहिए। आंख बंद कर कर कुछ मत सोचिए, कुछ भी नहीं। बस उस वृक्ष की धड़कन या उसके शिराओं में बहने वाली एनर्जी या ऊर्जा को महसूस कीजिए, फील कीजिए। ऐसा स्थान चुनिए जहां आपको यह आभास या हेजिटेशन न हो कि ऐसा करते हुए हमें कोई देख रहा है। बस आंख मूंद कर उस वृक्ष को बाहों में भरकर उससे मन ही मन बात करते हुए उसके आंतरिक नैसर्गिक सौंदर्य को आत्मसात करने का प्रयत्न कीजिए, उसको फील कीजिए, उसके अंदर बह रही एनर्जी को अपने अंदर समेटने का प्रयास कीजिए। हर तरफ से महसूस कीजिए कि उसका जो एनर्जी है, उसकी जो जितनी ऑरा है, जिस उसकी एनर्जी फ्लो हो रही है, वह सब आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। मात्र 10 मिनट तक इस संसार के सभी कुछ कार्य भूल जाइए। बस आप और वह आपका चिरंतन मित्र वृक्ष। ट्रस्ट मी, विश्वास मानिए, आपका सारा दुख, दर्द, शिथिलता, अशांति, भय, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, सिर दर्द, थकान सब खत्म हो जाएगा, सब काफूर हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी पीड़ा उस वृक्ष ने ले ली हो और उसे अपनी ऊर्जा से नष्ट कर दिया हो। रोज प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, सुबह और शाम, या हो सके तो दोपहर भी 10 मिनट से बढ़ाकर इसे घंटों कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, यह एक वृहद ऊर्जा स्रोत का कार्य करेगा। ट्रेमेंडस एनर्जी इससे आपको मिलेगी। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके कई दबे हुए रोग जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मानसिक अस्थिरता धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि ये वृक्ष चार्जिंग स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट की तरह कार्य करते हैं। वृक्ष असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। यह निरंतर भूमि, जल, आकाश, वायु और तेज से ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं। अगर हम में ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता 2 गुना है, तो वृक्षों की इन 5 तत्वों से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता हमसे लाख गुना अधिक है। यही 5 तत्व इस संसार को चलाते हैं, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं। छित, जल, पावक, गगन, समीरा। जो कुछ है इस संसार में दिखता है, वह इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। इन्हीं पंच तत्वों में अनंत ऊर्जा का महासागर है। वृक्ष इन 5 तत्वों के सबसे अधिक नजदीक होते हैं और यह प्रकृति की ऐसी मशीनरी है जो इन 5 तत्वों से ऊर्जा को सबसे उपयुक्त तरीके से ग्रहण करते हैं। जब हम वृक्ष को गले लगाते हैं या उनके स्पंदन को हृदय से महसूस करते हैं या अनुभूत करते हैं, तो यही अज्ञात अदृश्य ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे ब्रेन सेल्स को अच्छे हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन को सिक्रीट करने के लिए इंड्यूस करते हैं, मतलब उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे हम शांति, सुख और प्रसन्नता का आभास करते हैं। यही ऊर्जा, यही एनर्जी हमारे शरीर में कई बायोलॉजिकल रिएक्शंस को भी कैटेलाइज करती है, जिससे कई रोगों को जड़ से खत्म होने में सहायता मिलती है।
बहुत ही कारगर बात बता रहा हूं। जिसे अपना भला करना हो वह यह बात मान ले और यह प्रयोग करके देखे, फिर मुझे बताए। आपके जीवन में आनंद का प्रवेश न हो जाए तो बताना। आजकल तो एडवांस बनने के चक्कर में माँ बाप ने अपने छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलना तक निषिद्ध कर रखा है, यानी बैन कर रखा है। यह केवल और केवल घोर मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, कुछ नहीं है। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो बच्चों को मिट्टी से दूर रखते हैं। यही बच्चे बताशे के बेना हो जाते हैं और इनका पूरा जीवन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते लगाते और दवाइयों पर अपनी कमाई का आधा प्रतिशत लगाने में गुजर जाता है। विदेशों में लोग इस वैदिक तकनीक की महत्ता को समझ रहे हैं। वहां ऐसे पार्क बनाए गए हैं जहां प्रति घंटा और मिनट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वहां लोग आते हैं और पेड़ों को घंटों तक चिपटाए रखते हैं। जापान में तो इसे सरकार प्रमोट तक कर रही है। कॉर्पोरेट कंपनीज तक अपने एम्प्लॉयज को इस वैदिक तकनीक को करवाती हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज खुश रह सकें और उनकी प्रोडक्टिविटी या कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो सके। वहां लोग मिट्टी मंगाते हैं और उसमें घंटों तक बच्चों को धूल धूसरित होने देते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, खुद भी धूल धूसरित होते हैं। एक हम ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो मशीनों के बीच रहकर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में बेड बुक कर अपने आप को एडवांस दिखाते हैं। हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, बहुत बड़े। अब भी समय है, इन 5 तत्वों से संपर्क साधिए और अपने जीवन को सुंदर जीवन में परिवर्तित कीजिए, स्वस्थ जीवन में चेंज कीजिए। बाकी का इस विषय पर विस्तार से मेरी आने वाली पुस्तक में होगा। तब तक वृक्षों से मेलजोल बढ़ाइए। उनके पास जो अथाह ऊर्जा का भंडार है, अथाह ऊर्जा का स्रोत है, उसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।